पानी पीने का एक सही तरीका होता है, लेकिन हम सब कोई नहीं सोचता है कि पानी पीने का क्या तरीका होता है। जैसे चाहे मर्जी पानी पी लेते हैं और इससे कई बीमारियां लग सकती हैं। इतने सारे आरओ, इतना सारा सिस्टम, सब परेशान है कि पानी कैसा हो। पानी तो अपने आप में ही आपके मुंह में डालते ही शुद्ध हो सकता है, अनलेस कि आप पानी उसको मुंह में रहने दें। जब आप खड़े होकर के पीते हैं, जल्दी जल्दी पीते हैं, तो रिलैक्स कंडीशन में ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एसिडिटी बढ़ती है, ब्लोटिंग बढ़ती है, गैस्ट्राइटिस बढ़ती है, यूरिक एसिड बढ़ता है, आपके नी पेन बढ़ता है। तो इस तरीके से पानी ना पीने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। या नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज मेरे साथ एक बार फिर जुड़ी हैं हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक की डायरेक्टर डॉक्टर शिखा गुप्ता। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, धन्यवाद। डॉक्टर शिखा, अक्सर कहा जाता है पानी पीने का एक सही तरीका होता है, लेकिन हम सब कोई नहीं सोचता है कि पानी पीने का क्या तरीका होता है। जैसे चाहे मर्जी पानी पी लेते हैं और इससे कई बीमारियां लग सकती हैं। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। पानी जैसे हमारी हर चीज का नियम है, तो पानी पीने का भी नियम है और हमें इसका खास ख्याल रखना चाहिए। अगर हम इसका ख्याल रखते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो फिर आज हम आपसे यही जानेंगे कि पानी पीने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से पानी पिएं कि हम बीमार हो ही ना। जी, सबसे पहले तो पानी बैठकर पिया जाए और दूसरा पानी को सिप कर करके पिया जाए, है ना। जैसे ऐसे, तो इस ग्लास को पीने में 2-3 मिनट लगाए जाएं, ना कि 1 सेकेंड में आप पूरा ग्लास पी जाएं। तो पहली बात तो ये है कि पानी को सिप कर करके पिए, जिससे क्या है, हमारा सलाइवा हाईली अल्कलाइन होता है। तो जब आप सलाइवा से लेते हुए पानी को पीते हैं तो आपका वो अल्कलाइन हो जाता है पानी। इतने सारे आरओ, इतना सारा सिस्टम, सब परेशान है कि पानी कैसा हो। पानी तो अपने आप में ही आपके मुंह में डालते ही शुद्ध हो सकता है, अनलेस कि आप पानी उसको मुंह में रहने दें। सो हमारे में कहावत भी प्रचलित है कि पानी को खाएं, खाने की तरह खाएं और खाने को पानी की तरह पिएं। तो मतलब खाने को इतना चबाया जाए कि वो पानी हो जाए और तब खाएं, और पानी को मुंह में चबाया जाए और तब निगला जाए। तो चबाया जाए इन द सेंस कि आपकी वो सलाइवा में, लार में मिक्स हो जाए और तब आप उसको पिएं। तो वो अपने आप में अल्कलाइन हो जाएगा और उसके अंदर प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, नेचुरली उस प्यूरिफाई हो जाएगा। दूसरे, जब आप उसको बैठ कर पीते हैं तो आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम रिलैक्स रहता है, जिससे पानी अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है और वो एसिडिटी को भी कम करता है आपकी, जब आप रिलैक्स कंडीशन में पानी को पीते हैं। अक्सर सुनने को आता है कि अगर आप खड़े होकर के पानी पिएंगे तो आपका सारा पानी घुटनों में जाके जमा हो जाएगा और उससे बहुत सारी बीमारियां होंगी। क्या ये सही है? देखिए, पानी तो जहां सिस्टम ले जाएगा वहीं जाएगा, पहले घुटने में नहीं चला जाएगा। लेकिन हाँ, यही बात है कि जैसे मैंने बताया कि जब आप पेट बैठ के पीते हैं तो आपके मसल्स, आपके लिगामेंट्स, आपका पूरा स्ट्रक्चर सिस्टम रिलैक्स कंडीशन में होता है और पानी को अच्छी तरह डाइजेस्ट करता है। जब आप खड़े होकर के पीते हैं, जल्दी जल्दी पीते हैं, तो रिलैक्स कंडीशन में ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम में घुटने की प्रॉब्लम भी आ सकती है, और सिर्फ घुटने की प्रॉब्लम आएगी ऐसा नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपकी बॉडी का, जैसे मैंने कहा कि अल्कलाइन मीडियम बैलेंस रहता है जब आप बैठ के पीते हैं। तो एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ने के साथ वात रोग बढ़ते हैं, वात रोग बढ़ने के साथ घुटने का दर्द बढ़ सकता है। सो इसके पीछे ये रीजन देना ज्यादा तर्क संगत होगा। कहा यह भी जाता है कि मटके का पानी पीना चाहिए, आरओ वगैरह का पानी नहीं पीना चाहिए। तो कौन सा पानी पीने में ज़्यादा ठीक होता है? देखिए, आरओ या किसी भी इस तरीके के फिल्टर को यूज करने से बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स भी उससे फिल्टर हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारी डिफिशियंसी हो रही है जो पानी से पूरी होती है। तो जो पानी में बहुत सारी चीजें हैं वो हम एकदम फिल्ट्रेशन करके, प्यूरिफाई करके उसकी कमी कर रहे हैं। और जो घड़े मटके का पानी है वो नेचुरल फिल्टराइजेशन का काम करता है। तो कोशिश करें कि गर्मियों में घड़े और मटके का पानी पिएं, जो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से और ज्यादा अच्छा होगा। सुनने में ये भी आता है कि पानी को आप तांबे के बर्तन में रखें या कांसे के बर्तन में रखें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
जी, बिल्कुल कॉपर का पानी बहुत फ़ायदेमंद है, इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है और कॉपर मिनरल्स हमारी बॉडी में डिटॉक्स का काम भी करते हैं और न्यूट्रिशन का भी देने का काम करते हैं। बट ऐसे में ऐसा ना करें कि पूरे दिन आप कॉपर का ही पानी पी रहे हैं, तो कॉपर का पानी या सिल्वर का पानी मेडिकेटेड वाटर है जिसको आप थोड़ा ही जैसे 2 ग्लास पानी सफिशिएंट है, तो थोड़े अमाउंट में आप ले सकते हैं। ऐसा ना करें कि आपका 3 लीटर पानी जो दिन भर में पीना है, वो आप कॉपर का ही पानी पी रहे हैं। दूसरे ये सारे मेटेलिक वाटर बनाने के लिए जिन भी चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपर साफ हो, मतलब उनका हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम शौकियावश क्या एक बॉटल्स ले लेते हैं कॉपर की और उसमें पानी पीते हैं, बट आप उसमें देखेंगे हरा हरा डिपोजिशन हो जाता है, बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है वो, जिसको साफ करना मुश्किल होता है। तो कॉपर का पानी जिसमें भी पी रहे हैं, एक तो वो चौड़े वेसल का हो जिससे आप उसको साइट्रिक एसिड या नींबू और नमक से उसको अच्छे से साफ कर सके, क्लीन कर सके, तभी आप उसमें एक्सपेक्टेड करें कि आपके लिए वो पौष्टिक हो रहा है, अदरवाइज वो आपके लिए पॉइजनस का काम कर सकता है। तो आप इससे अच्छा है कि आप ना पिए, और जब भी अगर पी रहे हैं तो आप उसकी साफ सफाई का बेहतर ख्याल रखें। और कांच के ग्लास में पानी पीना सबसे अच्छा है, एंड नॉर्मल सेंस में तो स्टील अच्छा है। आपने हाइजीन की बात करी तो अक्सर आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर पानी आता है, क्या वो सही है, पीने लायक है वो? जी, बिल्कुल पीने लायक नहीं है, और प्लास्टिक तो इतना बड़ा अभियान चला कि प्लास्टिक को दूर करें हम लोग, और अभी तो जागरूकता आ गई है लोगों में, प्लास्टिक की बॉटल्स बिल्कुल चली जानी चाहिए, और पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए प्लास्टिक में, है ना? और वो पानी गर्म भी हो जाता है गर्मियों में, प्लास्टिक डिके हो रहा है, महक भी आ रही है, फिर भी लोग प्लास्टिक की बॉटल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी। तो आप उसको तुरंत के तुरंत हटा दें। स्टील की बॉटल प्रेफरेबल है, अच्छी है, वो आप लें, और जो भी चीजें ऐसी इस्तेमाल करें जिनको आप साफ सफाई कर सकते हैं। अक्सर बॉटल्स के अंदर पानी फ्रिज में भी रखा जाता है। वैसे तो प्रेफरेबल ही नहीं है कि पानी बहुत ज्यादा आप घड़े का मटके का पानी जैसा कि हमने कहा वही यूज करना चाहिए ठंडा करके, और अगर रखना है तो भी स्टील की बोतल और कांच की बोतल प्रेफर करनी चाहिए। जो प्लास्टिक की थैलियों में पानी आता है उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत हार्मफुल है, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और मैंने बताया आपको कि कांच का, तांबे का, स्टील का चीजें ठीक है, और उन्हीं में पानी पीना चाहिए। और कोशिश करें जहां पे भी आप हैं, अगर आप सफर में नहीं हैं तो उन जगहों पर ही जो पानी के मटके या घड़े हैं वहां से ही आप पानी को कांच के ग्लास में लें और पिएं। सो ये ही आदत बनानी चाहिए, अनलेस कि आप अगर सफर में हैं तो आपके लिए स्टील का बॉटल प्रेफरेबल है, आप उसको कैरी कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे पानी में एक खास बात होती है इसके केमिकल स्ट्रक्चर में, मतलब इसकी एक अपनी एक मेमोरी है जो रिसर्च प्रूवन है। क्या है इसमें, ये जो भी इसका केमिकल कंपोजिशन है, अगर हम इसको पूरा देखें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका, तो ये हमारे भाव के साथ बदलता है। जैसे अगर हम इसको पीने से पहले अच्छे भाव से देखेंगे कि ये हमारे शरीर को फायदा पहुंचा रहा है, तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन ठीक चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हमने इसको कहा आई लव वाटर, आई लव दिस वाटर, सो ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है और इसका केमिकल स्ट्रक्चर एकदम बदल जाएगा। और ऐसा आप अभी मेंशन भी है, रिसर्च प्रूवन है कि बहुत सारे लोगों ने इसको हील किया ऐसे अपने थॉट से, और इसके केमिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखा गया, स्टडी किया गया, और ये बदल गया। सो आप किस भावना से पानी पीते हैं और आप किस भावना से पानी देते हैं, ये बहुत मैटर करता है। सो ये बहुत खास बात है जो लोगों को पता होनी चाहिए कि पानी खाना तो देना ये सभी को पता है कि किस भाव से दिया जाए, किस भाव से बनाया जाए, और जो सबसे बड़ी चीज है जो दिन भर हम इस्तेमाल करते हैं वो है पानी किस भाव से पिया जाए और किस भाव से पिलाया जाए। सो ये बहुत तेजी से अपनी केमिकल स्ट्रक्चर को बदलता है आपके भाव से। आपने जिस तरह से पकड़ा है, आप जिस तरीके से उसे देख रहे हैं, आप जिस तरीके से उसे पी रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं तो वो ऑलरेडी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम करने वाला है। और अगर आप विश्वास के साथ, थोड़ी सी हीलिंग के साथ, थोड़े से विश्वास के साथ क्लीन करते हुए कि हाँ ये हमारे शरीर को फायदा पहुंचाएगा, और आप उसको सिप कर करके लेते हैं, तो ये आपके लिए ऑलरेडी फायदेमंद हो सकता है। और ज्यादा डर है तो ये विश्वास के साथ इसके क्रिस्टल को आप चेंज कर सकते हैं, इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, कि मुझे पता है कि ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, और आप इस भावना से इसको पी सकते हैं।
दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए? वैसे तो कहा जाता है कि 7-8 गिलास पीना चाहिए, कभी कोई डॉक्टर ही बोलते हैं कि 2 लीटर तक पानी पीना चाहिए, तो सही क्या है? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि आपका यूरिनेशन पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपका यूरिनेशन 2 से 2.5 लीटर क्रिस्टल क्लियर यूरिनेशन ही डिजाइन करता है कि आपको कितना पानी की जरूरत है। कभी कभी हम सब्जियों में स्वाभाविक रूप से पानी होता है, फलों में होता है, ड्राई फ्रूट्स हम भिगो के खाते हैं, बहुत सारा ऐसा पानी का कंटेंट हम लेते हैं जिससे हमारी पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। और कभी कभी शरीर को आवश्यकता होती है बीमारी से लड़ने के लिए, टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, तो हमें समय समय पर ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और कभी कभी हम दवाएं खा रहे होते हैं तो हमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ऑन एन एवरेज ये देखा गया है कि 2.5 से 3 लीटर पानी पर्याप्त है किसी भी नॉर्मल एडल्ट के लिए। बट इस केस में हम ये कह सकते हैं कि आपको यूरिनेशन आपका पेनफुल नहीं होना चाहिए, आपका यूरिनेशन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, 2 से 2.5 लीटर यूरिनेशन होना चाहिए। समटाइम्स आप महसूस करेंगे कि लोग यूरिनेशन ही नहीं करते, सुबह से शाम हो जाता है, इट मीन्स उनकी बॉडी को पानी की जरूरत है और पानी भी वो कम पी रहे हैं बट उन्हें एहसास नहीं है। तो उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि यूरिनेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, आप यूरिन गए भी हैं या नहीं, और यूरिन गए हैं तो क्रिस्टल क्लियर हो, साफ हो, लाइट हो, वाइट हो और पेनलेस हो। पानी का सही मात्रा में पीना किन किन बीमारियों से दूर रखता है? सबसे पहले तो आपकी बॉडी को एल्कलाइन मीडियम देता है। आपके पीएच ब्लड का एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, लाइक 7.3। तो अगर आप सही तरीके से पानी पीते हैं, सही अमाउंट में पानी पीते हैं, तो आपका पीएच बैलेंस रहता है, जिसकी वजह से आपको कोई बीमारी नहीं होती। जो आजकल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं वो एसिडिटी बढ़ने की वजह से है, और एसिडिटी बढ़ने का मेन रीजन है पानी का कम पीना, क्योंकि आपके जो थिकनेस है वो डाइल्यूट नहीं हो रही, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है अच्छा। तो ऐसे में एसिडिटी बढ़ने की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे ज्यादा बढ़ रही है ना। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज बढ़ता है पानी ना पीने से, एसिडिटी बढ़ती है, ब्लोटिंग बढ़ती है, गैस्ट्राइटिस बढ़ती है, यूरिक एसिड बढ़ता है, आपके नी पेन बढ़ता है। तो इस तरीके से पानी ना पीने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, या कम पीने से। तो पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये बेसिकली है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस में कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, यूटीआई का इन्फेक्शन बार बार होता है। जब हम उनसे बात करते हैं थॉरोली, तो हमें पता चलता है हाँ मैम, पानी तो मैं 1 ही ग्लास पीती हूँ, या पानी पीना भूल ही जाती हूँ, या पानी पीती ही नहीं हूँ, या खाने के बीच बीच में बहुत सारा पानी पीती हूँ। तो ये एक बात और है कि खाने के 20 मिनट पहले और खाने के 45 मिनट या 40 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। खाने के बीच बीच में पानी पीना हमारे खाने के एंजाइम्स को इतना डाइल्यूट कर देता है कि वो काम ही नहीं करते, और एक ब्लोटिंग क्रिएट हो जाती है, और वो ज्यादा टाइम तक स्टमक में पड़े रह जाते हैं। इसलिए 20 मिनट पहले पानी पीजिए, पानी पी करके खत्म कर दीजिए। तो 2 मील्स के बीच में पानी पीजिए, 40 मिनट्स बाद फिर पानी पीना स्टार्ट कीजिए, 3 ग्लास कम से कम पानी पीजिए, तभी आप कुछ पीजिए, चाहे हर्बल टी हो, चाहे कोई भी टी हो। अगर वो आप 1 घंटे के अंदर ही खाने के तुरंत बाद पीते हैं तो वो आपके लिए पॉइजनस का काम करती है। खाने को पूरा डाइजेस्ट हो जाने दीजिए, और वो सिप कर करके पानी को आप 2-3 ग्लास पीजिए 40 मिनट्स के बाद, तो ही आपके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा दर्शकों को आप कोई और सावधानी बताना चाहेंगी जो पानी पीते वक्त रखनी जरूरी हो? बस जल ही जीवन है, जल का बहुत ध्यान रखें। जल बहुत ही सात्विक तरीके से, बहुत ही आभार व्यक्त करते हुए और बहुत ही प्यार के साथ पिया जाए और पिलाया जाए, और इस पे विश्वास किया जाए कि ये हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकता है। बहुत सारे तरीकों के अल्कलाइन वाटर के चक्कर में ना पड़े। जो भी प्योर फॉर्म में आपको पानी शुद्ध रूप में मिल रहा है, उसका सिंपल फिल्ट्राइजेशन सिंपल टेक्निक्स के थ्रू किया जाए, और पानी को मुंह में रख करके पिया जाए, जिससे अल्कलाइनिटी आ जाए उसमें, और उसमें सक्षम हो जाएगा वो आपकी सारी टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। डॉक्टर शिखा, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।